हेलो एवरीवन, मैं गांव का मास्टर। आज आपको बताने चाहूंगा ये टॉपिक है विविधता का। तो विविधता क्या होती है? जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। विविधता क्या होती है? विविधता का मतलब होता है भिन्नता। कई प्रकार के डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग टाइप से रहता है कि कुछ भी हो, अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ लोग यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ तमिल, तेलुगु, कई प्रकार की भाषाएं रहती हैं। जिसको जैसी समझ में आती है वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपने विचारों को उस भाषा में रख पाता है। दूसरी बात आती है यहाँ पर कम्युनिटी। कम्युनिटी भी अच्छी है, ऐसी भी है कि बड़ी कम्युनिटी भी है, छोटी कम्युनिटी है। मतलब बड़े समुदाय भी रहते हैं, लोगों के समाज भी रहती हैं, बड़ी समाज और छोटी समाज भी, छोटे तबके के लोग भी रहते हैं विविधता में। और एक और है उनकी इनकम के हिसाब से। तो कुछ बड़े इनकम वाले भी मिलते हैं, जिन्हें जैसे कुछ बिलीनियर, मिलीनियर मतलब करोड़पति, अरबपति भी यहाँ पर हैं। लेकिन कुछ दिहाड़ी के हिसाब से कमाने वाले भी मिलेंगे आपको, कम मजदूरी के हिसाब से। जैसे कोई दिन बाई दिन मेहनत करता है, उस हिसाब से कमा रहा है। कोई एक ही दिन के इतने कमा रहा है जो पूरी जिंदगी में नहीं कमा पा रहा हो। तो ये डाइवर्सिटी रहती है विविधता। कमाने के साथ साथ यहाँ पर शरीर के हिसाब से भी देखा जाए तो कुछ कलर के हिसाब से भी मिलेंगे, जैसे काले, गोरे, गेहुआ कलर के, जैसे ब्राउन बोलते हैं, ब्राउन मुंडा। तो ये भी रहते हैं यहाँ पर अलग अलग। ये डाइवर्सिटी है, विविधता है अलग लोगों की। और आगे बात करें तो धर्म की बात करें तो धर्म भी यहाँ पर अनेक हैं। जिसको जैसा लगता है वो उस हिसाब से चलता है, वो उसको रिचुअल फॉलो करता है, उनके त्योहारों को मनाता है, उनके फेस्टिवलों को उस हिसाब से। जिसको जैसी भिन्नता लगती है अच्छी, वो वैसे काम करता है, करने की सोचता है वो। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, दूसरे का सपोर्ट भी करता है, सपोर्ट भी करता है दूसरे लोगों की। और आगे और भी विविधता देखी जाए तो कई टाइप की विविधताएं रहती हैं। जैसे अभी कुछ वर्ण व्यवस्था रहती है। जैसे अब इसमें विविधता की समझ तो आ गई होगी आपको, समझ में। भारत में विविधता में एकता। जैसे भारत में विविधता में एकता का यही उदाहरण है कि लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने भारत के लिए अलग अलग कम्युनिटी से मतलब बिलोंग करते हुए, अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हुए, लेकिन भारत को सबसे आगे रखते हैं कि भारत की एकता बनी रहे, जिसमें लोग सब कुछ करने के लिए भारत को आगे रखते हैं। दूसरी सांप्रदायिक दंगे, ये उस जगह होता है जब लोग एक धर्म को नीचे दिखाने के लिए दूसरे धर्म की तारीफ करता है, और उस अवस्था में लोगों के बीच झड़पें हो जाती हैं। जैसे आगजनी की घटना हो जाती है, लूटपाट, कुछ भी करने लगते हैं लोग। तो उस स्थिति में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जिसमें धर्म के नाम पर काम किया जा रहा हो। क्या कि आपका धर्म, मस्जिदें, मंदिर, गिरजाघर, क्रिश्चियनों के जो रहते हैं वो सभी उस पर क्या किया जाता है, उनको तोड़ने का टारगेट किया जाता है। तो उस स्थिति में ये सांप्रदायिक दंगे रहते हैं। असमानता क्या रहती है? असमानता गरीब अमीर, कई प्रकार की असमानता रहती है। जैसे किसी को जाति के हिसाब से भेदभाव किया जाता है, वो छोटा है, वो बड़ी जाति का है, वो कमजोर है, शरीर में कमजोर है, असमानता। तो संसाधन किसी के पास ज्यादा रहते हैं और किसी के पास कम रहते हैं, तो ये असमानता रहती है। लोगों को लगता है कि यार इसके पास तो बहुत ज्यादा संसाधन है, तो वो साधन संपन्न रहता है, तो इसलिए किसी के पास कम साधन रहते हैं, तो ये असमानता है। और दूसरी जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था पहले क्या रहती थी? कर्म के आधार पर रहती थी। जैसे सबसे टॉप पे आते थे ब्राह्मण, इसके बाद आते थे क्षत्रिय। जो ब्राह्मण रहते थे वो ज्ञान का काम करते थे, ज्ञान बांटने का काम करते थे, लोगों को ज्ञान देने का, समझाने का। दूसरी बात आती है क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम रहता था क्या करना? रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, अपने पड़ोसियों की, देश की रक्षा करना। इस क्षत्रियों का धर्म था, स्त्रियों की रक्षा करना। और तीसरे नंबर पे आता था वैश्य। वैश्य वो पर्सन थे जो व्यापार करते थे, किसी भी चीज का व्यापार होता था वो वैश्य करते थे। और इसके बाद आता था चौथा, जो फोर्थ, उसमें आते थे कौन? शूद्र, जो सेवा के क्षेत्र में आगे थे। कोई भी सेवा का कार्य किया जाना था तो उसे शूद्र ही करते थे, किसी भी काम को। इन तीनों लोगों की जो भी सेवाएं रहती थी वो कौन करता था? शूद्र ही करता था। तो ये जाति व्यवस्था में हो गई। आज जाति को अलग अलग टाइप से देखा जाता है। जाति व्यवस्था में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें बहुत नीचे रखा गया है। बाकी ये समझ में आ गए होंगे पूरी विविधता के बारे में। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यही है कि आपके पास बहुत सारी वैरायटी है, आप जो चूज करना चाहो वो आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डाइवर्सिटी है, ये विविधता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो आप उठा सकते हैं उसमें से। विविधता, इसमें कई प्रकार की वो आ सकते हैं, इसमें कम्युनिटी आ सकते हैं, इसमें रिलीजन आ सकते हैं, धर्म आ सकते हैं, इसमें त्योहार आ सकते हैं, इसमें पहनावा आ सकता है। जैसे वेशभूषा अलग अलग टाइप के, कोई पैंट शर्ट पहनना है, कोई किसी टाइप के भी कपड़े पहनना है तो उसमें वेशभूषा भी आ सकता है। कोई कुर्ता पजामा पहन सकता है, कोई जैसा अच्छा लगे ऐसी वेशभूषा, भिन्नता। एजुकेशन की बात आ सकती है।